एक आती और जाती सांस को देखेंगे फ्रेंड्स, साक्षी भाव से।
Last 2 minutes.
धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे। आप जिस जगह पर जहाँ अगर होना शुरू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों के हथेलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 3, 2, 1, 0। अपनों को अपने हाथ सेंटर पर रखेंगे। अपने हार्ट सेंटर से अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद कहेंगे। अपने आप को ढेर सारा प्यार, कंपैशन। अपने फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोलेंगे और ढेर सारा प्यार और कंपैशन। आपके प्लांट्स, आपके पेट्स, सभी लिविंग एंटिटीज को थैंक यू और लव एनर्जीज। आपके नेबरहुड में पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिएगा और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में अपनी इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को, इस लविंग एनर्जीज को रेडिएट करेंगे फ्रेंड्स। आज के ध्यान के लिए धर्मश्री पितामह पत्री जी, हमारे सभी टीचर्स, हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, सभी को थैंक यू बोलेंगे। सभी अपने फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोलेंगे। तो हर वक्त हमें हमारे सोल इवोल्यूशन में हमें हेल्प करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। वो पानी पी लेंगे और जो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है ध्यान से वापस आने में, तो आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? आप लोग आवाज ठीक आ रही है? ओके, थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो सभी अगर अपनी विंडो खोल सकते हैं तो विंडो खोल दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है, जो कि हम सबका फेवरेट टॉपिक है, जीवन की कठिन परिस्थितियां। यानी कि जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनको हम सब फेस करते हैं कितने प्यार से, मुस्कुरा के, है ना। तो ये सबका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यही हमारी लाइफ की स्टोरी है। तो हम अपनी लाइफ में, आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिफिकल्टीज इन लाइफ, जीवन में जो कठिनाई है, इनको हम फेस करते हैं। क्यों हमारी लाइफ स्मूथ नहीं है, बिल्कुल आराम से चलती चली जाए गाड़ी हमारी, और मस्ती से हम जाएं और अचानक से हमें कभी कोई झटका लग जाता है, कभी कोई जो
कभी हमारी गाड़ी नीचे जा रही है, कभी गाड़ी हमारी ऊपर जा रही है। तो ये स्टीप रोड पर हमारी जो कार चलती है, स्मूथ रोड क्यों नहीं है हमारी? क्यों हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, इतनी डिफिकल्टीज आती हैं? तो बताइए, कौन आंसर करेगा? तो अब मेरा टॉपिक ऐसा नहीं होता कि मैं आपको यहाँ बैठकर आज कोई नॉलेज या कोई विजडम शेयर कर रही हूँ। मैं तो आपसे बात करने आती हूँ। जब मुझे मौका मिलता है तब मैं आ जाती हूँ आपसे बात करने मैं के बताती हूँ। लिए। जी निर्मला जी, यस बिल्कुल, हाँ, मोस्ट वेलकम, आवाज आ रही बताइए। है? आवाज, तो यस। ये है कि एक्चुअली हमारे 5 शरीर हैं और हम तो एक जी। शरीर से गाड़ी चला रहे हैं। तो हमारी गाड़ी चलती है धुचुक 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 धुचुक, ये सारी चीजें ये हैं। जब हम स्मूथ हो जाएंगे, सारे शरीरों में धीरे धीरे ऊर्जाएं भर के उनको धीरे धीरे जागृत करेंगे, हम्म। तो हमारी बिल्कुल लाइन पे चलने लगेगी। अच्छा, बस वो सब हमें इतना बाकी है। चलिए, थैंक यू, जो आता था वो बोल दिया। चलिए हम आगे चलिए। और सुनेंगे। और कौन बताएगा कि हमारी गाड़ी क्यों खाती है भाई? क्यों सीधे सीधे नहीं चलती हमारी गाड़ी? और ये धचके खाना जरूरी क्यों है? क्या ये धक्का लगना, लाइफ में जो भी चैलेंज आते हैं या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या वो जरूरी है आना? कैसे? हाँ, मैं हाँ, भी कहना चाहूंगी। जी, मोस्ट वेलकम। हैंड रेस कीजिएगा, जो जो अपने शेयरिंग देना चाहे आप लोग हैंड रेस करिएगा। हाँ जी, बताइए। मैं कहना चाहूंगी, हाँ, लाइफ में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि कई बार तो वो जब हम कोई बहुत अच्छी चीज बनाते हैं उसमें खट्टी मीठी दोनों चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि लाइफ में अगर स्मूथली अगर हम चलते रहेंगे तो लाइफ का मजा भी नहीं है। अगर हमारी लाइफ डिफिकल्टीज आएंगी तो हम उससे लर्निंग है वो हमारे लिए, हम उससे सीखेंगे। और हो सकता है कि कभी सीखने में भी हमें टाइम लगे, हो सकता है हमें बहुत देर में समझ में आए, कुछ मैसेज के साथ भी हो सकता है वो हमें सीखने को मिले। इसलिए लाइफ में मैं समझती हूँ कि ये जरूरी भी है। ओके, बस। थैंक यू। जरूरी तो है, सब कुछ थैंक जरूरी यू। है। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। और कौन शेयर करेगा? अनुपम जी ने हैंड रेस किया है। आज नमस्ते। अनुपम जी को बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। नमस्कार जी। आ ही नहीं पा रही थी तो आज कोशिश करके नहीं, आज ज्वाइन करना है। थोड़ा देर लेट ज्वाइन करी। आप सबको मेरा प्रणाम। अच्छा। तो मेरा मानना है कि लाइफ में challenges हम खुद लेके आते हैं, क्योंकि हम डुअलिटी में आए हैं धरती पे। तो हमें सब कुछ सीखना है डुअलिटी का, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, मुश्किल सरल, सब कुछ हमें सीखना है। तो वो पहला चीज है जो हमें समझनी है। तो उस हिसाब से मैं समझते हुए उसको एक्सेप्ट करना है। और दूसरा है कि ये हमारे लिए हमारी लाइफ का इलेस्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। हर बार जब एक नया चैलेंज आता है हमें खींचता है, फिर हम थोड़ा सिकुड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, और फिर हम इलास्टिसिटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर नया चैलेंज आता है, वहां से शुरू करता है, फिर खींचता है, हम फिर आगे बढ़, नहीं तो ये अगर ना हो तो हम आगे बढ़े ही नहीं। तो चैलेंजेस इसलिए बहुत जरूरी हैं लाइफ में, क्योंकि उसका मजा ही जिंदगी का तब आता है जब मुश्किल आती है और हम उसको पार करके आगे बढ़ते हैं, और जब पीछे मुड़ते कहते हैं अरे वाह, अपने को शाबाशी देते हैं, अच्छा ये तो पार कर लिया। तो वो एक इंटरेस्टिंग, उस समय मुश्किल लगता है लेकिन जब पार कर लेते हैं तो उसमें ही मजा है। यस, थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू। यस, थैंक यू अनुपम जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए फ्रेंड्स, और कोई शेयरिंग? तो हम बिल्कुल ठीक कहा है। आप सब लोगों को पता है, क्योंकि हम सब लाइफ में चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को फेस करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए ही यहाँ तक पहुंचे हैं। और आगे भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी हम तैयार हैं। अब तो
कहते हैं ना कि डर किस बात का, अब तो हमें पता चल गया है कि ये चेंजेस, और हम घबरा जाते थे, अरे ये क्यों, सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से ये क्या बीच में आ गया, कैसे हो गया। लेकिन अब तो पता है चेंजेस का मतलब क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे अब हम आगे बढ़ेंगे। सभी मास्टर्स ने बिल्कुल ठीक अपने तरह से जो भी जब सवालों के जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया और आगे भी करेंगे, बिल्कुल चैलेंज लाइफ में क्यों जरूरी है, और अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे फिर। चैलेंजेस होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ आए हैं चैलेंजेस और चैलेंज सिचुएशंस कर। तो छोटे बच्चे हैं, हम एक एग्जांपल से समझेंगे। छोटे बच्चा जब स्कूल जाता है, हम सभी स्कूल गए थे, और हम जब स्कूल गए थे तो क्या लेकर, हम एक बैग लेकर गए थे। बैग में अपनी अपनी बुक्स रखी थी, कॉपीज रखी थी, अपना हमें स्कूल से मिला एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आपको ग्रेड में, आपको इस वाली क्लास में आपको ये वाला सिलेबस दिया गया है, और अब आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन देना है, फिर दूसरे टर्म का एग्जामिनेशन देना है। जब आप इसको क्लियर करें और जब आप दोनों फाइनल एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये जो हमारी सिचुएशंस है, जो चैलेंजेस है, और जब तक हम अपने अपने एग्जाम्स नहीं देते थे तो हमें, आप सबको अपने बचपन याद होगा, जब तक हम वो एग्जाम नहीं देते थे हम डरते थे, पता नहीं कैसे एग्जाम देंगे, कितना टफ पेपर आएगा, कितने हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। हम टीचर्स के पीछे लग जाते थे, मैम कुछ इजी वाले दे दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो हम अपने टीचर्स के पीछे लगे रहते थे क्लास में कि थे कैसे हम ये टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हम क्या करते थे, जब हमारी टीचर होती थी, नहीं तुमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो हम करते थे कड़ी मेहनत, बार बार उसको दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं, बार 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 बार, और रटते रटते दोहराते दोहराते हम हो जाते थे परफेक्ट। और जब परफेक्ट हो जाते थे और जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता था तो हम उसको बढ़िया तरीके से परफेक्टली करते थे। बोलिए निर्मला जी, आपने डॉक्टरी पास की थी परफेक्ट, यस। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी अपनी क्लासेस पास की थी, जब हमने अच्छे से उनको पढ़ पढ़ के, चाहे हमने लेकिन अच्छे से परफेक्शन के साथ रट्टा लगाया, ताकि हम वो क्वेश्चन का आंसर लिख पाए। यानी वो जो क्वेश्चन हमारे तब उस ग्रेड में, जो क्लास में था, वो हमारे लिए चैलेंज था। उस समय के हिसाब से वो हमारे लिए चैलेंज था, बड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर होता था हमारा। फिर बोर्ड्स का डर, उसके बाद 12th के बोर्ड्स का डर, और फिर हम, जैसे निर्मला जी ने अगर एमबीबीएस के दिए, या जिन्होंने आईआईटीज के दिए, जिन्होंने आई जो भी तैयारी की, बट टफेस्ट को उन्होंने क्लियर किया अपने मेहनत से, और वहां से उन्होंने पूरे डेडिकेशन से, यानी कि उन्होंने उसको क्लियर किया और उन्होंने सीखा कि इस ग्रेड को हमें कैसे क्लियर करना है, इस ग्रेड को हमें कैसे क्लियर करना है। यानी कि हम अपने उन टफ क्वेश्चंस को हल कर करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, राइट। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हम जो एक ह्यूमन बॉडी में आए हैं, एक इस कॉस्ट्यूम में आए हैं, इस अर्थ स्कूल में आए हैं, इसी तरह से उन चैलेंजेस को गो थ्रू करने, ताकि हम अपना जो हमारा एक यहाँ पे आने का उद्देश्य है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, क्योंकि हम जो कहते हैं कि हमारी, हम उसी हायर सेल्फ के एक फ्रेगमेंट हैं जो इस धरती पर आया है, उसको सब जानकारी है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम सबके पास वो सारी नॉलेज, वो सारा ज्ञान है, हम कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे ही हमने जन्म लेते हैं, जैसा कि अनुपम जी ने कहा, हम डुअलिटी को एक्सपीरियंस करने आए हैं यहाँ। हम, हमारे सामने आप कह सकते हो कि हम सब कुछ यहाँ आते ही भूल जाते हैं। हम भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं इस धरती पर।
और उसके बाद हम जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है जिस सोसाइटी में, जो हमारी सराउंडिंग्स में, हम वहां से कंडीशन हो जाते हैं और हम उस सत्य को जो हम ऑलरेडी जानते थे लेकिन हम कंडीशन हो रहे हैं और हम कुछ भूलते चले गए। और भूलने के बाद हमारी लाइफ में, क्योंकि अब हम एक कहते हैं ना, अब हम अलाइनमेंट में नहीं है, जब हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, हम ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, तो आपको कोई तो चाहिए जो आपको कहे रुको, जागो, देखो। तो ये चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं, ये हमें जगाने के लिए आते हैं। ये डिफिकल्टीज आती हैं कि आपको इनसे, अब इनको आपको समझना है, ये चैलेंजेस को आप देखो, समझो कि आपको आगे क्या करना है। हमारा एग्जाम है एक तरीके से, ये जो भी हमारी सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस के रूप में आती हैं, ये हमारी लाइफ में हमें सिखाने, सीखना क्या है हमको, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मगर हम स्लीप मोड में हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। तो अब हमें जागने की जरूरत है। तो ऐसे ही जैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में पास होके आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही है जब एक सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम सीखते हैं कि इस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है। कभी आपको फियरलेस एक्ट करना होता है, आपको करेज को लेके आना होता है, कभी आप सरेंडर कर देते हैं, कभी आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, कभी कहीं आप अपने आप को और ओपन हार्ट करते हैं। दीज आर द लेसन्स। ये सिचुएशंस हैं जो आपको ये आपके लेसन सिखा रही हैं कि आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम एक स्कूल में आए हैं और अर्थ जो है वो हमारा स्कूल है। यहाँ पे हम अपने लेसन लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम एक सोल प्लान के साथ, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने सोल लेसन सीखने के लिए आए हैं। अब ये सोल लेसन हम सीखेंगे कैसे? ये चैलेंजेस, ये डिफिकल्ट हैं, जो हम डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में है, ये हमें सिखाने के लिए है। और इस पृथ्वी पर जो अलग अलग लेसन हम सीखेंगे, हम एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे, इस लेसन है, और जैसे ही हम ये लेसन कंप्लीट करते हैं तो वो सिचुएशन भी हमारी लाइफ से चली जाती है। उन्हें क्लियर करते हैं तो क्या होता है, हमारी अपनी, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ही इवोल्यूशन के लिए आए हैं, हमने बर्थ लिया है अपनी ही कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन के लिए, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए हमें हमें ये मौका मिला है। आप अर्थ पर जाइए, यहाँ पे आप सीखिए, पढ़िए, और खुद को, आप अपने आप को, हमें वापस वहीं पर जाने के लिए ये सारे चैलेंजेस फेस करते करते पहुंचना है। यानी कि हमें एक मौका दिया गया है कि आप अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। तो आपको अर्थ स्कूल पे जाना है, ये सब एक्सपीरियंस करना है, और इन चैलेंजेस से आपको जो जो आपके लाइफ प्लान में है, आपके सोल प्लानिंग में है, बाहर से किसी ने भी हमें कुछ नहीं दिया, हम खुद ही डिसाइड करके आए हैं कि ये वाले सिचुएशंस को मुझे इस लेसन को सीखना है, और ये वाली सिचुएशन को मैं यहाँ पर अपने, हम जिनके साथ भी हमारे आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं, कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए। तो ये सारी मेरी चॉइस है, इसीलिए हम कहते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। अपना हमने खुद चुना है, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और क्योंकि हमको ही वो लेसन सीखने हैं, क्लास मुझे ही, ये सारे एग्जाम मुझे देने हैं, और उसके बाद एग्जाम के बाद नंबर भी मुझे मिलेंगे, रिजल्ट भी मेरा ही क्लियर होगा, और हाईएस्ट स्कोर भी मिलेगा तो भी मुझे ही मिलेगा, राइट? तो हम सबको जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई हमें परेशान करने के लिए हमारे चैलेंज हमारे सामने भेजे जा रहे हैं, नहीं। ये हमारी चॉइस है कि ये चैलेंजेस हमने चुने हैं, ताकि हम यहाँ से वो सीखें जिससे कि हमारी अपनी ग्रोथ हो। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं अपनी लाइफ में, तो आपने देखा होगा कि आज से थोड़े समय पहले जब आप वास्तव में कुछ नहीं जानते थे, और आज के प्रेजेंट मोमेंट में क्या आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हुई है? अपने आपके जीवन में जो भी सर्कमस्टेंसेस आए, आपने उनको जैसे भी डील किया है,
आपने वहां से कुछ सीखा, और सीखने के बाद आपने अपने आप में खुद देखा कि आपकी ग्रोथ हुई है। तो बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ लेसन्स को सीखा है, और ये डिफिकल्टीज के थ्रू ही तो आप हैंड रेस करके और प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब की ही लाइफ की सिचुएशन जो है, हम सबके साथ ही सेम ही है, किसी के साथ अलग नहीं है। हम सभी अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को इसीलिए फेस करते हैं क्योंकि हमें कुछ सीखना है, और हम सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम वहीं रुके रहेंगे। यस, सॉरी। हेलो, आपकी आवाज मेरी नहीं आ रही? हाँ, मेरी हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही आपकी आवाज। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है, जो अगर मैं पीछे जाती हूँ, अगर 15 साल पीछे जाती हूँ तो और आज की मैं जो हूँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उस दोनों के बीच में इतना गैप है, जो उससे उस गैप में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसी मैं पहले थी 15 साल पहले, बहुत डरी हुई, कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उसने मुझे, उस खामोशी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर मेरे अलावा अगर बहुत लोग ऐसे भी होते थे जिनको मैं तब 15 साल पहले समझ नहीं पाई थी, और मैंने उन लोगों से कुछ सीखा भी नहीं था। ये मेरी अपनी आज के सिचुएशन में मैं उसको कहती हूँ, मुझे वो सब सीखना चाहिए था। वो मेरी, अब मुझे समझ में आता है कि मैंने उस वक्त नहीं सीखा, लेकिन अब मैं सब बातों को मैं सीख गई हूँ। वो मेरे लिए अब लगता है कि जरूरी था, लेकिन वो शायद वो समय नहीं था तब। और 15 साल पहले मैं जो भी मेरे मुझे लगता था वो मेरी गलती थी। मुझे बोलना नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि सामने वाला पता नहीं बुरा मान जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग सोचने लगते हैं, उसको तकलीफ होगी, अरे छोड़ो जाने दो, लीव इट, इग्नोर कर देते थे, अपनी बात को कहते नहीं थे कि अरे छोड़ो, वो नहीं जब कुछ कह रहा है तो हम भी क्या करेंगे, कह के छोड़ो जाने दो। लेकिन नहीं, अब हमें ये बातें इतने टाइम के बाद, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद, अब हमें ये बातें समझ में आती हैं कि नहीं, हमें अपनी बात को कहना चाहिए। सामने वाले का हमें चेहरा नहीं देखना है, वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा हमें उससे कोई नहीं, हमें सिर्फ अपने आप अपनी बात को कहना है। तो इन सब बातों से मैंने सीखा है कि वो मैं तब अपने आप को दबा लेती थी, वो मेरी सारी बातें, मेरी फीलिंग्स दब जाती थी, चाहे भली ही मैं सबके सामने अच्छी थी, लेकिन हमने अपने को तो अब हम जब अब ध्यान में आने के बाद, आज हम इतने जब स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सांगत्य करते हैं, हम अपनी बात को जब कहते हैं तो हम हल्के भी हो जाते हैं, और साथ साथ हमें एक लेसन भी मिलता है कि हमने अपनी बात कही तो उसमें हमें अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो कि पहले दब जाते थे। तो इसलिए ये मेरे अंदर बहुत बड़ा एक चेंज आया। आज मैं बल्कि खुद भी कोशिश करती हूँ समझने की और लोगों को समझाने की। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, क्या करूं कैसे करूं। तो मुझे लगता है कि पहले तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं इतनी महान तो नहीं हूँ कि मैं लोगों को समझा सकूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, हो सकता है शायद मेरे अंदर भी कोई गुड क्वालिटी हो शायद, तो मैं कुछ किसी की, तो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, जो जबकि ये क्वालिटी 15 साल पहले नहीं थी। इसका मतलब मुझे यही लगता है यहाँ पर कि मैंने अपनी बात को रखा। सामने वाला क्या सोचता है वो नहीं जानते, क्या उसको अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपनी बात को रखा। ये हमारे लिए बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इस सब चीजों से बहुत सीखा है, बिल्कुल। और यही मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग भी है, और मुझे अच्छा भी लगता है। अब मैं अपने आप में बहुत लाइट फील करती हूँ, और कभी अगर नहीं कहती तो मुझे अंदर से बहुत कुलबुलाहट होने लगती है।
कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है ये, तो फिर मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ शांत करने की, ध्यान में बैठती हूँ और बस किसी से कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अपने आप में बस, यही मेरी मेरा लेसन है और यही मेरी जर्नी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। यस निर्मला जी। नमस्ते रितु जी, सभी लोगों को नमस्ते। मैं भी बता रही हूँ कि 5 साल पहले एक्चुअली मुझे स्लिप डिस्क हो गई थी। तो उससे पहले तो परेशानी रहती थी, कुछ जानती ही नहीं थी ध्यान के बारे में। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस स्लिप डिस्क के लिए कि मुझे भगवान ने वो स्लिप डिस्क दी। तभी मेरा पहला स्टेप, मैं पलंग पे आ गई, बाथरूम भी नहीं जा सकती थी, बच्चे लोग पलंग पे लाके खाना दे रहे थे। तो मैंने सोचा मैं तो अभी तक दौड़ रही थी, चल रही थी, फिर रही थी, अब इतनी बड़ी बीमारी, और पलंग पे से पैर जमीन पे नहीं रख सकते थे, बाथरूम तक नहीं जा सकते थे, और ऐसे घिर गए थे दुख में कि कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। डॉक्टर ने कहा तुरंत स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करवाना है और कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा लेवल का है। उसी से दूसरे दिन ही हमारे साथ में हमारी जो जूनियर थी मेडिकल कॉलेज में, उनको पता पड़ी, वो शिवयोग में थी, वो दूसरे दिन ही वो मुझसे मिलने आ गई और आके उन्होंने बताया कि आप शिवयोग ज्वाइन करो, आप ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो भाई मैंने उसी दिन नेक्स्ट डे, क्योंकि डॉक्टर को दिखा के आए, उन्होंने तो जवाब दे दिया कि ये चल ही नहीं सकती हैं, एमआरआई वगैरह कराई, सब कुछ कराई, बोले बहुत ज्यादा लेवल है। तो फिर उन्होंने कहा शिवयोग करो, तो मैंने तुरंत शिवयोग ज्वाइन कर लिया। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए शिवयोग ने मुझे हेल्प की कि वो स्लिप डिस्क नहीं होती तो मैं कुछ नहीं करती। मैंने शिवयोग शुरू किया तो मुझे आराम पड़ने लगा, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा था। तो ऐसे 1 महीना करती रही, कम तो हुआ लेकिन पलंग पे से उतर नहीं सकती थी। तो 1 महीने के अंदर ही अंदर हमारे को शिवयोग के जो शिवानंद बाबा जी हैं, वो हमें मेडिटेशन करा रहे थे, और मेडिटेशन में शक्तिपात के द्वारा वो मेडिटेशन करा रहे थे। और उससे पहले उन्होंने समझाया था कि देखिए रोज आप कॉपी पे लिख के रखिए कि आपको कौन सी चीज ठीक करनी है, वो लिख के रखिए, क्योंकि किसी दिन मैं आपको पूछ लूंगा तो आप जिस समय आप गहरे ध्यान में ले जाऊंगा तो आप ब्लैंक हो जाओगे, उस समय आपका माइंड कहीं और होगा, आप सोच नहीं पाओगे। तो मैं रोज लिख के रखती थी, मैं स्लिप डिस्क मांगूंगी, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लिख के रखती थी। लेकिन उससे 2 दिन पहले ही मेरे को दिमाग में आया स्लिप डिस्क का तो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन मेरे को तो एलर्जी है, उससे हमें 12 साल से डेली इंजेक्शन लग रहे हैं, और इतने इतने मोटे रोज रात को घूमड़े निकल आते हैं एलर्जी के, तो वो तो रोज इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब मैं सो सकती। तो ऐसा सोच रही थी। तो एक दिन उससे 1 महीने के बाद जब वो गहरे ध्यान में ले गए हम, बहुत गहरे तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, मतलब बहुत गहरा ध्यान, अंदर शून्य अवस्था, उस समय उन्होंने कहा मांग लो, बस थोड़ा सा समय है, बहुत जल्दी मांगना, जो सोच सको सोच लो, मांग लो जो आपको मांगना है। और तुरीयावस्था में ही पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में आया कि स्लिप डिस्क का तो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन एलर्जी का कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बाबा जी मेरी एलर्जी ठीक कर, मेरी एलर्जी ठीक कर दो। वो गहरे ध्यान में कैसे बात ध्यान में आई मुझे ही पता नहीं, एलर्जी ठीक कर दो कहते ही आधा घंटा ध्यान हुआ खत्म, और मैं एकदम इतने मोटे 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 घूमड़े पूरे शरीर पे निकल आए, पूरा शरीर सूज के ऐसा मोटा हो गया। मेरी बेटी बैठी थी, आवाज लगाई, मैं ऐसे ऐसे खुजा रही हूँ, पागल हो गई खुजाते खुजाते। बोले क्या हो गया मम्मी, ऐसे कैसे सूज गया? मैंने कहा बेटा मैंने अभी मांगा, ऐसे बाबा जी ने बोला था। तो बोले बस हो गई ठीक आपको, ये अपनी होम जैसी मेडिसिन में एग्रावेशन होता है वही एग्रावेशन है। बस 1 घंटे के बाद मैं ठीक हो गई। उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो स्लिप डिस्क तो नहीं ठीक हुई। एक चीज मांगने को कहा था तो मैंने एलर्जी मांग ली, मेरी 12 साल वाली एलर्जी छूट गई, इंजेक्शन बंद हो गए, और जो मैं नशे में पड़ी रहती थी नशे में बंद, अब शिवयोग मन से करने लगी। और 50% गया था, फिर भी मैंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग रहा था आना जाना, बाथरूम और ये सब। तो फिर ऑपरेशन करा लिया। तो मेरे को ध्यान में लाने वाला ये सिर्फ एक ही चीज, साइट नहीं आपका तो हम ध्यान स्लिप कभी डिस्क ध्यान जो में है, नहीं लाते। हाँ, तो ये भी आपकी लाइफ का चैलेंज था, यस। आपको और फिर स्पिरिचुअलिटी में लेकर आया। यस यस, और वो अभी तक करती हूँ मैं, ये शिवयोग का जो जो कड़ा पहने हूँ मैं,
ये देखिए मेरे हाथ में पहने हुए श्री यंत्र, अच्छा। तो बस वो शिव योग भी करती हूँ 2 घंटे, और अपना ये भी करती हूँ 3 घंटे। ठीक है, चलने दो, सब कुछ चलने दो, है ना। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये आपका। जो आ गई, मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है कि मैं कैसे ध्यान में कैसे आई, सिर्फ ये हमें स्लिप डिस्क ही लेके आया। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज से कि ध्यान में तो आई। चलिए, ओके। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो ऐसे ही जैसे हमारी लाइफ में कोई हेल्थ इशू आए, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जिससे कि हम अपने आप को या अपने आसपास हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, अंदर से हमें खुशी नहीं मिल रही है, या हम कहते हैं ना कि बहुत तकलीफ में है, दुख महसूस करते हैं, जो कठिन परिस्थिति जिसे हम कहेंगे, जिसमें आप हैप्पीनेस जॉय फील नहीं करते। कोई चैलेंज आ रहा है, किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो भी चैलेंजेस आते हैं, ये सिर्फ हमें हमारे को ये बताने के लिए ही आते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो उसी डिवाइन फ्रेगमेंट, जिसे मैं कहती हूँ हायर सेल्फ का हम जो एक हिस्सा है, और वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो स्लीप मोड पर है। और उसको वो ये जो चैलेंज है, वो बार बार उसको बता रहा है कि आपको अविकन होना है, आपको जागना है, समझना है। तो हम लोग बिल्कुल उसी कंडीशन माइंड से बढ़ते रहते हैं, तो हम उसी तरह से चलते ही चले जाते हैं। वहां हमारी ग्रोथ सिर्फ अलग तरीके से हो रही है, लेकिन हमारी ग्रोथ जो है वो अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए है, कि कैसे हम अपने आप को जाने, अपनी परिस्थितियों से सीखें, ताकि वो परिस्थितियां जो आ रही हैं, हमें बार बार रिपीट होती हैं वो परिस्थितियां आपके जीवन में, अगर आप देखें कि पैटर्न को चेक करें, तो वो जो रिपीट हो रही हैं बार बार आपकी लाइफ से जा नहीं रही हैं, आप कितना भी काम कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद भी वो रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो वो कहीं ना कहीं हमें बार बार बता रही हैं, आपको समझना है कि यहाँ से आपको सीखना क्या है। तो जब आप हम क्योंकि इसलिए मेडिटेट क्यों कहते हैं कि मेडिटेट करना है, क्योंकि जब तक हम थोड़ा ठहरेंगे नहीं, हम तब तक अपने आप को स्टिल नहीं करेंगे, अपने साथ बैठेंगे नहीं, हम कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे, तो हम जानेंगे कैसे। क्योंकि हमारे पास आउटसाइड वर्ल्ड का हमारे पास बहुत काम है, हम कितने इन्वॉल्व हैं आउटसाइड, पूरी दुनिया के सारे काम करने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन हम थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, ताकि हम जो है आगे अपने ऊपर खुद को जाने, खुद पे काम करें, खुद को समझें। इसीलिए हमें जरूरी है कि ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में हमें बार बार हॉर्न बजा रहे हैं हमारी लाइफ में, कि अब ये देखो, तुम्हें इस पे काम करना है, अब तुम्हें इस पे काम करना है, तुम्हें यहाँ से ये वाला लेसन सीखना है। क्योंकि हम इतना बड़ा सिलेबस लेके आए हैं अर्थ स्कूल में, हम एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ने के लिए आए नहीं है, हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में पढ़ने के लिए आए हैं। हम एक ही तो कॉपी पढ़ पढ़ के हम यहाँ से पास तो होने से रहे, हम इतनी सारी हमारी एज है, हम अलग अलग स्टेजेस में आ रहे हैं, हमारी सोल जर्नी है जो अलग अलग स्टेजेस से जा रही है, और उसके साथ हमारे अराउंड कितने लोग हैं जो अलग अलग स्टेजेस के लोग हैं हमारे आसपास। तो हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं, तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ तो हर लेवल पे सीखना है। आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, जो अलग अलग सोल लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, सभी आप जैसे नहीं होंगे। तो आपको कैसे उनके साथ डील करना है, आपको कैसे वहां से, हर व्यक्ति के साथ आपका लेसन ही अलग है, हर परिस्थिति के साथ आपका लेसन ही अलग है। तो यहाँ पे जब मैंने अपने अपने जो हमारी सोल लेसन्स को समझा था, मैंने जब रंजन सर ने हमें बताया कि 30 सोल लेसन जो होते हैं, एक आत्मा यहाँ पे 30 लेसन सीखने आती है, बहुत जल्दी हम उसको भी यहाँ पे लेकर आएंगे। लेकिन आप अगर जाने कि 30 में से भी अगर हम, सर कहते हैं 3 भी आपने सीख लिए, तो कम से कम आपने इस जीवन का तो एक कुछ काम किया। क्योंकि हम 3 को भी नहीं सीख पा रहे हैं ढंग से। या हम लोग कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर ले, हम सरेंडर कर ले, अनकंडीशनल लव दे दें, हम सबको प्यार करना सीख जाए, तो क्या वास्तव में हम ये भी
कर पा रहे हैं, हम 100% एक्सेप्टेंस में हैं, तो हर बार हर परिस्थिति हमें बार बार चेक करने आती है, नेचर हमें चेक करती है। जैसे ही आप कहेंगे ना हमने ये लेसन सीख लिया, इमीडिएट नेचर आपके सामने वो सिचुएशन फिर से लेकर आएगी, अब बताओ क्या तुमने सीखा है। आपको वो बार बार चेक करने आएगी जब तक कि आप उस लेसन को 100% परफेक्टली ना सीख लें। और तभी आप, और ये तब तक है जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती, ये सारी जर्नी हमारी तब तक चलती रहेगी। इस लाइफ टाइम में हम जितना सीख लेंगे वो सीख लेंगे, उसके बाद जो है बाद का वो हम फिर किसी लाइफ टाइम में अपने अपने रीइंकार्नेशन में फिर हम रेडी हो जाएंगे सीखने के लिए। क्योंकि हमारी जो पूरी जर्नी है, हमारी पूरी जर्नी ही हमारे विकास की है, यानी हमारी ग्रोथ की है। तो समझदार तो वही है, इसीलिए जो ध्यान कर लेते हैं, ध्यान से अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, दूसरों को हम अंडर रेटेड ना करें कि हम तो बहुत जानते हैं, दूसरे अभी जानते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं क्या आपके अंदर अभी वो लव एंड कंपैशन जो हम कहते हैं, क्या वो कंप्लीटली है, परफेक्टली वो आपके अंदर है, 100% है, या अभी भी उसको हमें चेक करने की जरूरत है, कितना परसेंट है और कितना परसेंट सिर्फ आप शब्दों से कह रहे हैं। तो अगेन एंड अगेन हमें बार बार वो परिस्थितियां सिखा रही हैं, चेक करो, रीचेक करो, रीचेक करो, रीचेक करो। क्योंकि हम जब एक क्लास में कितने सारे टेस्ट देते हैं, पहले हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, फिर हमारे मंथली टेस्ट होते हैं, फिर हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर हमारे हाफ ईयरली होते हैं, फिर हमारा एक फाइनल टेस्ट होता है। ऐसे ही हमारी सिचुएशंस रिपीट 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 होती है ताकि आप परफेक्टली सीख गए हैं या नहीं सीखे। तो अर्थ एक स्कूल है और यहाँ आपको बहुत सी एग्जाम्स देने होते हैं कि आप सीखे हैं, और वो भी किस लिए, ताकि आपकी सोल ग्रोथ, सोल इवोल्यूशन, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ रही है। तो हमारी बुद्धि का विकास होता है जैसे जैसे, तो हमारी चेतना का विकास भी हो रहा है। सत्य यानी ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानकर ही अपने जो हमारा हम इस ट्रुथ को जानकर ही उस एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। तो अपने आप के साथ हमें कनेक्ट होना इसीलिए बहुत जरूरी है। अपना जो भी हमारा धर्म है, अपने उस धर्म के पथ पर चलते हुए, उस आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, उसी स्पिरिचुअल जो हमने पाथ को लिया हुआ है, धर्म का मतलब वो रिलीजियस पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म का मतलब जो आपका पर्पस है। इफ यू आर अ होम मेकर देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। इफ यू आर अ यू नो आप अगर एक डॉटर हो, आप अगर एक सन हो, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो आपका जो धर्म है आपको वो भी फुलफिल करते हुए, हर फील्ड में हमारा अलग अलग धर्म आता है, उसको करते हुए हमें वहां से उसके साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि हम खुद को भी जान सके और हम दूसरों को भी जान सके। यहाँ मैं सिर्फ अकेले आई हूँ, अकेले आई तो हूँ अपने आप की यात्रा पे, लेकिन मेरे साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे साथ कितने सारे लोगों के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं प्लान के साथ आई हूँ यहाँ पे। तो हम सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं यहाँ पर आकर, इसीलिए हमें स्वयं को भी जानना है और दूसरों को भी जानना है, उनकी, हमें अपनी भी सहायता करनी है और उनकी भी सहायता करनी है, ताकि हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस से सीख कर आगे बढ़ सके। और जब हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तो डेफिनेटली हम सक्सेस भी होंगे, सक्सेस होंगे और हमें मिलेगा हाईएस्ट स्कोर। और हाईएस्ट स्कोर होगा कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट हो गए हैं। तो आपको, तो गॉड है वो आपको नेक्स्ट क्लास में भेजने के लिए तैयार है कि एटलीस्ट आपने इस अर्थ स्कूल पे अपने लेसन्स अच्छी तरह पढ़ ली है, आपने करेज के साथ उन डिफिकल्टीज को फेस किया है, सीखा है,
तो ये इनसे हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लाइफ में चैलेंजेस आए तो कतई घबराइएगा नहीं, तकलीफ आए कोई भी नहीं, क्योंकि ये भी निकल जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं, इट शैल टू पास। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जैसे एक कैटरपिलर जब तक बटरफ्लाई नहीं बनती है, उसके बीच का जो फेज है वो भी उसके लिए एक चैलेंजिंग फेज है, लेकिन वो बाद में बटरफ्लाई बन के रंग बिरंगी खूबसूरत जिस तरीके से वो नाचती गाती है, हम सबको अच्छा लगता है उसको देखकर। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो हमें बटरफ्लाई बनाने के लिए ही आते हैं, ताकि हम जो शेल से जब तक निकल रहे हैं और बटरफ्लाई बन रहे हैं, तब तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें, फुली एक्सेप्ट करें, ओपन हार्टेड। और कभी भी आपसे, जैसे कि हम अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि हमसे तब गलती हुई, हमसे कभी गलती नहीं होती है, हमसे कभी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि उस समय थी, हमने उसी के अनुसार काम किया था। और अब इसीलिए हम इसको कहते हैं चेतना का विकास। हम इसीलिए तो आए हैं, क्योंकि तब हमारी बुद्धि जितनी थी हमने अपना बेस्ट का दिया था। और उसके बाद हमें लगा कि ये कुछ ठीक नहीं था, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। हमने कुछ चेंज किया तो हमको वहां और बेटर लगा, तो हमने कहा नहीं ये ठीक है, तो हमने उससे यहाँ पे आके सीखा। अभी हमको लगता है कि अभी हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, तभी तो हमारे वर्ब्स की जो तीन वो है ना कि बेस्ट, क्या कहते हैं उसको, गुड बेटर बेस्ट। तो भाई गुड भी है, बेटर भी है और फिर बेस्ट भी है, बट तीनों अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते हैं। ऐसे ही हमारा भी एक वर्जन है जो गुड भी है, बेटर भी है और बेस्ट भी है। तो हमें अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए गुड भी करना है, बेटर भी करना है, ताकि हम अपने बेस्ट वर्जन को पा पाए, यानी कि हम अपनी उस डिवाइन, उस हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाए, अपनी डिवाइन के साथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ मर्ज हो पाए। और ये हमारी जर्नी तो वैसे भी चलती रहेगी, लेकिन चैलेंजेस से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अर्थ इज अ स्कूल और वी आर हियर टू लर्न आवर लेसन्स। ओके फ्रेंड्स, सो हैव फन ऑन अर्थ स्कूल। आप अभी भी स्कूल में ही है, अभी आप बड़े, अभी आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। आप वजह से सोच रहे हैं हम तो पढ़ लिए, नहीं नहीं, आपकी बहुत बड़ी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच। और कुछ शेयर करना चाहें आप लोग तो ओपन कीजिए अपने आप को और शेयर कीजिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, नाचते कूदते हुए अपने लेसन्स लीजिए, मजे से लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि अपने आप को कभी ये मत कहिए हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ये क्या कर दिया पीछे। कई बार हमको लगता है ना कि अब तो हमें बहुत समझदारी आ गई है और हम पीछे पता नहीं क्या कराए। नहीं, हमने तब भी ठीक किया था, जैसे मैंने कहा कि गुड बेटर बेस्ट। ऐसे ही आगे भी हम इस समय भी ठीक कर रहे हैं, आगे हमें और कुछ समझ आएगा तो हम उस समय के लिए भी रेडी हो रहे हैं कि हम वो भी सही और अच्छे से समझेंगे। लेकिन कभी भी अपने आप को हमें माइनस नहीं करना है, कि हमसे गिल्ट में नहीं ले जाना है, और अपने आप को हमें हमेशा अप्रिशिएट करना है, हर सिचुएशन में हमको एक्सेप्ट करना है। दैट इज द लर्निंग, कि अपने आप को हमें एक्सेप्ट करना है इन एवरी वे, एनी वे। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आप लोग कुछ और ऐड करेंगे, क्योंकि आपके भी जो है, हम सबका ही है फेवरेट टॉपिक, ये फेवरेट टॉपिक नहीं है, ये हमारी लाइफ है एक्चुअली। मैं एक और ऐड करना चाहूंगी हाँ ऋतु जी। जी, यस। जैसे मेरा अपना, हाँ, जैसे हमेशा मेरे साथ हमेशा हुआ है कि हर इंसान के अंदर देखिए नेगेटिविटी और एंड पॉजिटिव दोनों ही उसके अंदर रहते हैं। तो हमारे अराउंड ऑफ जो भी है, तो हमेशा अब जैसे मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमें उसकी नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड मतलब एक्साइट करके उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं। यहाँ पर मैं, यहाँ पर सॉरी मैं
आपको इंटरप्ट करूंगी। हाँ अगर जी। हम ये सोच के चलेंगे ना कि ये नेगेटिविटी है, राइट, देयर इज नथिंग नेगेटिव, मैं इस ना उसकी गुड क्वालिटीज को एंड नहीं, गुड एंड एक्चुअली ये तो अगर हमारे हम सामने। इसको ये डिफाइन कर देते हैं ना कि ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, राइट, ये हमारा हाँ जजमेंट है उस पर्सन के लिए, बट वी शुड नॉट बी जजमेंटल। हमने कहा कि ये जिसकी जितनी समझ होती है उस हिसाब से वो अपना काम करता है, लेकिन हम जज कर रहे हैं कि ये इसका नेगेटिव पार्ट है, लेकिन वो सोल भी अपने एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आई है। है, इसलिए राइट। यस, मैं कभी भी इस चीज को मतलब मेरा अपना मानना ये है कि हमें कभी किसी को जज नहीं अगर करना चाहिए हमें कि ये उसकी नेगेटिविटी है या ये राइट, उसकी पॉजिटिविटी है। एवरी person is a divine being, every person is individual, is on this earth school for having their own lessons, no अगर negativity. मुझे लेसन मिल रहा है, अगर मैं उससे कुछ This लेसन is सीख। your perception, this is your perception, ओके। this is, अगर हम सोच रहे हैं कि वो नेगेटिव है, इट मीन्स इट्स माय परसेप्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, नो। वो नेगेटिव नहीं, बट हम अपने परसेप्शन से अगर हम देख रहे हैं उसको, तो हमें अगर we उसकी have कोई to क्वालिटी change, we have to change, we have to understand, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही मिरर सही। रिफ्लेक्शन होता है हमारा। हाँ, तो रिफ्लेक्शन। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब मुझे क्या समझने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि कोई नेगेटिव नहीं है, सभी वही डिवाइन बीइंग हैं, सभी उसी जर्नी पर हैं, अपनी अपनी सोल स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो अपने लेसन सीख रहे हैं, वो अपनी जर्नी पर हैं, वो अपने उन आप अध्यात्म में हैं, वो अध्यात्म में नहीं है, ठीक है, वो अवेयर नहीं है, लेकिन वो अपनी जर्नी पर है ना, है तो वो अपनी जर्नी पर ना, वो भी किसी ना किसी रूप में अपनी सोल ग्रोथ हो रही है हाँ, उनको। वो ठीक है, वो ठीक है। बट अगर हम उनसे कोई लेसन अगर हम लेना चाहते हैं, तो वो हम किस किस वे से ले सकते हैं? वो आपको बार बार कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। अगर आपके सामने मान लीजिए कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है, आपको पहले तो पैटर्न चेक करना होता है, ये कौन सा पैटर्न है जो मुझे बार बार रिक्रिएट होता है, और ये 100% ऐसा ही होता है कि आपको लगता है चला गया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो फिर आता है, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। आपको खुद से ही समझना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न मेरी लाइफ में आ रहा है, ये मुझे क्या सिखाने के लिए आ रहा है। यानी कि अगर वहां पे आपको लग रहा है कि हम उनको जैसे हमने कहा हमारा परसेप्शन है, या हमें चेक करने की जरूरत है क्या ये परसेप्शन मेरा सही है कि मैं उनको इस तरीके से जज करूं। तो एक तो हमें हमारा पहला लेसन तो यही है कि हमें किसी को जज नहीं करना। नहीं करना। यस, हमें किसी को जज करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, वो जो है जैसे हैं उन्हें हर हाल में हमें एक्सेप्ट करना है, हर हाल में उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस जो है वो हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना होता है कि आप अपने आप को कोई आपको बहुत पेन या बहुत हर्ट दे रहा है और आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं। आप उन अगर आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस ये लानी है कि मुझे एक तो उनके साथ, जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं ना, हम अपने वर्ड्स को चेक करें, हमारे वर्ड्स क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, और वो हमारे पैटर्न्स जो हमारी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप, हमें सेल्फ, जैसे मैंने कहा, हमें खुद को भी जानना है, खुद की भी समझ रखनी है, खुद की भी हेल्प करनी है, साथ में हमें दूसरों को भी जानना है, दूसरों की भी मदद करनी है। क्योंकि जब हम इस पाथ पे होते हैं और वो जो हमारे आसपास है वो नहीं है, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा हो जाती है। आपकी ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि नाउ यू आर सीइंग अदर पीपल इन अदर परसेप्शन। अब आप दूसरों को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, और वो अभी भी आपको उसी कंडीशन माइंड से ही देख रहे हैं, राइट। तो हमें उनके लिए एक्सेप्टेंस लानी है, कंपैशन लाना है, ना कि हम ये सोचें कि उनका कोई थॉट नेगेटिव है। देयर इज नथिंग नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं, जैसे कि अगर हम नेगेटिव थॉट नहीं, जैसे जो भी है, जैसे भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अराउंड ऑफ अगर कोई भी कैसा भी थॉट अगर है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं,
अगर हम उनसे कोई भी अगर लर्निंग हम ले रहे हैं तो मैं भूल रही हूँ। आप फिर से, जब भी हम लोग फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि अगर आपको वास्तव में सिचुएशन और पर्सन से सीखना है, हमें लग हाँ रहा है सीखना है, राइट। हाँ मैं अगर उनकी करना है, पॉजिटिव अगर कोई क्वालिटी को अगर मैं ले रही हूँ तो मतलब ले लेती हूँ, ले रही नहीं हूँ, ले लेती हूँ, तो उनकी जो भी मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं एक्सेप्ट करी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। उनकी क्वालिटीज कोई भी बेस्ट क्वालिटी होती है, मैं उसको आ, मतलब रियलाइज करती हूँ, महसूस करती हूँ, हाँ वो बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। तो ये इससे क्या होता है ना कि मेरे या तो वो है कि मेरे अंदर एक जो भी उनका एक नेगेटिव पार्ट होगा वो रिलीज हो जाता है, एंड बाय बेस्ट पार्ट उनका मेरे एक्सेप्ट कर लिया ना, एक्सेप्टेंस आ एक्सेप्ट गई कर ना। लेती हूँ मैं, इन फ्रंट मेरे सामने आ जाता है उनका बेस्ट पार्ट, जो इन फ्रंट मेरे सामने आ जाता है, ये होता है। और उनका जो भी थॉट जिस उस तरह का होता है, जो नेगेटिव थॉट जो भी होता है, जो भी मेरे मन मेरे अपने अपने थॉट के साथ जो कनेक्ट हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। एक्सेप्ट तो मैंने करना मैंने किया है, मैं कर रही हूँ, बट उनका जो बेस्ट जो है, बेस्ट क्वालिटी है, वो मेरे सामने और हायर सेल्फ में चला जाता है। मैं उनको मतलब फिर मुझे मैं अपने आप ऑटोमेटिक फिर मुझे और उनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जैसे होता है बहुत सारी चीजें नहीं आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन जब उनका कोई भी बेस्ट पार्ट मेरे सामने आ जाता है तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो वो क्या मतलब वो सही है। ये भी यही लेसन है ना कि हमें एक्सेप्टेंस ही सीखना है। हमें लग रहा है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, यही मैंने आपसे कहा। आपके सामने तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने किसी भी लेसन को सीख लिया, 2 दिन सीख हाँ लिया, आपके सामने फिर सिचुएशन आएगी, नेचर आपके सामने सिचुएशन को लेकर आएगी कि आप सीख गए कि नहीं सीख गए, आप सीख गए कि नहीं सीख गए। हाँ फिर आपके आगे ये सवाल बचेगा ही नहीं, आपके आगे सवाल बचेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, वो पैटर्न आएगा ही नहीं। आप देखोगे कि उस वो सिचुएशन बचती ही नहीं है फिर। ओके। अगर अभी भी अगर हमारे सामने क्वेश्चन है तो इसका मतलब स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया, वो स्टिल वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब तक कि सिचुएशन जीरो, क्योंकि हम हम कहते हैं ना, इसीलिए मेरे को सर का जो बहुत अच्छी बात ये लगी कि आप 30 में से अगर 3 भी कर लेते हो, पहले 3 ही देख लो कि आपको करने क्या है। आप सोचो कि हमारे सामने कितने बड़े बड़ी अभी चीजें हैं कि हम अगर 3 को भी अगर ढंग से सीख लेते हैं, 3 नंबर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है अरे नहीं नहीं 3 नहीं, हम तो 20 कर लेंगे। नहीं, आप 3 ही कर लो, एक भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आपके तभी तभी आप फाइनल क्लियर करोगे जब आप उसको ढंग से 100% कर लोगे, तभी आप दूसरी क्लास में जा पाओगे, नहीं तो वहां भी आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये इट्स नॉट सो इजी बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू, हमारी यही यही जर्नी है कि हमें बार 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 अवेयरनेस में रहना है। ध्यान इसीलिए करना है ताकि हम अपनी एनर्जी को जो है राइट डायरेक्शन में लगाएं, राइट जो हमारा पर्पस है कि अपनी अपने लेसन्स को सीखें और बैलेंस करें चीजों को। सिंपल से चैप्टर है हमारे, अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो बढ़िया है, हाईएस्ट स्कोर करके जाएंगे, मैं तो टॉप करूंगी। और क्या है, मुझे पता होता कि अगर ये मुझे अगर बचपन से ही पता होता तो मैंने ये वाली पढ़ाई बचपन से ही शुरू कर दी होती। मैं इस उम्र में आके ये पढ़ रही हूँ, अब तक तो मैंने पता नहीं कितने स्कोर कर लिए होते। इट्स अ जोक अपार्ट। मुझे कोई सीरियस सीरियस सेशन नहीं करना है ना अनुपम जी? मस्ती से पढ़ते हुए जाएंगे, ये मस्ती की पाठशाला है। यस, सो फ्रेंड्स, देखिए लाइफ में बड़े मजेदार मजेदार चीजें होती हैं, एंजॉय कीजिए, फुल ऑन लाइफ के चैलेंजेस से सीखिए, आगे बढ़िए। अर्थ इज अ स्कूल एंड यू आर हियर टू अ टॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव है। आप भी बताइए अनुपम जी,
आपका भी जरूर वो मेरे तो नुकसान। बहुत सारे अनुभव हैं, मतलब कभी कोई कहता है ना बहुत चैलेंजिंग लाइफ है, तो हम पहले कहते थे अरे, है ना। तो अभी वो मजा आता है, क्योंकि इतने सारे लेसन सीख के, और वो अ, मेरे लाइफ का जैसे मैं बताऊंगी रितु जी, आप जैसे बोल रही थी कि हाउ आर लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड ना। तो मैं भी ना बहुत ही, हमारे जैसे फैमिलीज में होता है, मैं भी अग्रवाल फैमिली से हूँ, तो आ, बाहर भी निकलने के लिए कई बार रोक टोक होती थी और सब चीजें। तो एक 10 स्टेप्स भी चलने के लिए नीचे सर झुका के चले जा रहे हैं, ऐसी वाली स्थिति थी। और उसके बाद एक रेवोल्यूशन मैं अपनी फैमिली में लाई थी कि मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो सब लोग थे ये क्या, मतलब एक लड़की बाहर जाएगी, ठीक है। अरे इससे तो आपको मेरी एंड हिस्ट्री याद आ गई, मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। हाँ, तो अभी जब अब देखते हैं तो सब अपने बच्चों को मेरे लेके बोलते हैं, देखो बुआ ऐसे, बुआ मौसी ने ऐसे किया, तो सब अब वो एक चीज हो गई है कि हाँ भाई, हम उनको भी करके दिखाना एक है दिन ऐसा। तो कोई चेन ब्रेकर होना चाहिए ना। हाँ, तो वो चेन ब्रेकर हम बने, वी वर चोजन फॉर इट प्रॉब्ली, यस। यू नो, एंड वी डिड इट। तो अभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और लगता है कि जो भी हमने उस समय डिसाइड किया, अगर वो नहीं करते तो वी वुड नॉट हैव मूव्ड ऑन, हम भी कहीं फंसे होते अभी। और आज हम बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है ना। ऐसे ही अपने ऑफिस में जब मैं वर्किंग थी, तो बीइंग अ वुमन वर्कर, इट इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू। मेल जितने कोलीग्स होते हैं वो एक चीज होती है, और बहुत सारी चीजों में, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं मीन नॉट टू जस्ट टेल, बट यस आई वाज इन मिडिल मैनेजमेंट देन हायर मैनेजमेंट। तो उस समय क्या होता था, और मैं एक वुमन, अकेली वुमन लीडर थी। तो बाकी जो मेल होते थे वो बॉस के साथ जा रहे हैं, सिगरेट पीने जा रहे हैं, यू नो, दे कैन गो टू क्लब, वहां पे कुछ भी बोल सकते हैं। हम नहीं करते हैं, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है ही नहीं है, एंड वी नेवर। तो मैं मेरे बॉस के साथ बहुत फ्रैंक थी, एंड आई वाज लाइक, ये सब आपके साथ सिगरेट विगरेट पे कुछ भी बोल जाते हैं और आप इनकी सुन लेते हो। मैं, मुझे बताओ मैं कब बोलूं ना। तो अर्लियर वो सब भी नहीं निकलते थे, मतलब जो कोई कुछ कर रहा है बस कर रहा है। ओवर अ पीरियड में 10-15 ईयर्स के बाद ये बोलनेस आई कि इतना बोलो तो कम से कम। तो होता था, अच्छा तू भी चल मेरे साथ, हमारे साथ, तेरे लिए हम टॉफी ले देंगे। ठीक है। तो मैं जाती थी, कभी 10 बार में से एक बार मैं चले गई साथ में। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं कि जब हम एक कोई वुमेन फोरम में हमें जब बोलना होता है, तो हम एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आप जो भी, और जो हमें सुन रहे हैं जूनियर लेवल के, कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू रियली ब्रिंग अप। ऐसे नहीं कि 5 साल काम किया उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि फैमिली देखनी है, बच्चा हो गया, या फिर जो भी है, क्या चीज है जो आगे बढ़ेगी, या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन की वजह से छोड़ दिया। वो हम सब कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू दोज चैलेंजेस, है ना। या फिर कोई भी सिकनेस है, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कौन कौन सी नहीं थी। मैं ये सोचती हूँ यार, सब तो आ गई थी और सब चले गई चैलेंजिंग करके। तो आगे एक और कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, ये भी चले जाएगी, अगर कुछ है तो हम दूसरे को भी बोल सकते हैं, तुम भी ये करो, तुम्हारे अंदर भी विल पावर स्ट्रांग करो, तो तुम भी ठीक हो सकते हो। वो सारी चीज ला, इतना ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक उस समय के अनुपम को और अभी देखती हूँ, तो मुझे लगता है इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बट देन इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। यस। बहुत ही सुंदर। तो एक अच्छा लगता है कि ठीक है, ये सारे चैलेंजेस होते नहीं तो हम इतना सीखते नहीं। लेकिन वही मैंने कहा, एक चेन ब्रेकर चाहिए रहता है, क्योंकि वो जो आपने, अब जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक आप इंस्पिरेशन हो, वो सीखते हैं, तो वो भी सीखकर आगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आई थिंक ये सभी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो चीज वैसे ही चली जा रही है तो वो चेंज नहीं लेके आता। हाँ, तो एक एक जन तो गेम चेंजर आता ही आता है कहीं ना कहीं। हाँ, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी जरूरी है एक्चुअली। है, बहुत एक मैं जरूरी भी, पर यस, हम लोग अपॉइंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी सोल प्लानिंग में लेकर आएंगे, हम गेम चेंजर बनेंगे। गेम चेंजर बनेंगे। और एक एक पहले मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी, तो हम लोग वहां पे भी होता था कि वी हैव अ सोल प्लान, मतलब वी हैव रेज्ड आवर हैंड फॉर एवरीथिंग। तो मैं बोलते थे कि यार, हम में से कुछ लोग थे 2-3, कि हमने तो शायद सब में भी हाँ हाँ कर दियोगे, हाथ खड़ा कर दियोगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे। तो सब ले आए हैं अपने साथ कि हर चीज में हम करेंगे। बिल्कुल। बढ़िया। मैं मैं भी इसी बात से आपकी, मुझे एक अपनी बात याद आ गई, हाँ मैं जी। शेयर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं ड्राइंग का मुझे बहुत शौक है, ये तो सभी को पता है।
तो जब मेरा स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं अपना वर्क करती थी। तो लेकिन जब मेरा बाहर जाने का, जब मेरा अपने अपने शहर से बाहर जाने का टाइम आया, तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, फादर ने मना कर दिया कि नहीं, जो करना है यहीं करना है, शहर से बाहर हम नहीं कराएंगे। अब हम करें तो करें क्या, हमें खुद नहीं समझ में आता था। तो हमने, मतलब मैं ही एक फर्स्ट अपने फैमिली में सबसे पहली लड़की थी जो कि घर से बाहर जाकर उसने हॉस्टल में अकेले रही। फर्स्ट मैं ही थी, उसके बाद मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर सभी बाहर निकले। और इतनी बड़ी फैमिली हमारी है, मतलब मेरे पापा 8 भाई, सभी चाचा ताऊ, मतलब पूरा भरा पूरा परिवार। मगर कोई घर से बाहर निकलने का किसी का ऐसा नहीं था कि सभी, जबकि मेरे ताऊ जी के बेटे भी, उनका भी बहुत मन था ये करने का, बाहर जाने का। तो मैं सबको देखती रहती थी, किसी को तो बाहर जाने ही नहीं दिया जाता है, और ये यहाँ तो कुछ है नहीं, हम करें तो करें क्या। मतलब मेरा अपना अपने अंदर मेरे चलता रहता था ये। तो लेकिन फिर मैंने कहा पापा से, नहीं, मैं तो, मुझे जाना है। तो उन्होंने, उनका मन नहीं था, उन्होंने मेरा दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जहाँ मेरी फ्रेंड भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। अब उन्होंने मेरे को अंकल के साथ, मेरे चाचा हैं उनके साथ, उन्होंने मुझे भेज दिया। और खुद नहीं गए वो, बस फॉर्म मंगा दिया, अच्छा ठीक है तुम्हें जाना है, ठीक है तुम जाओ। इतना कह करके बस मेरा एडमिशन चाचा के साथ भेज कर मुझे आगरा मेरा एडमिशन करा दिया उन्होंने। एडमिशन हो गया, अब अकेले अब वहाँ क्या करें, ठीक है। और जो मेरी फ्रेंड थी वो दूसरे कॉलेज में थी, हम दोनों बिल्कुल अलग हो गए। तो उस वक्त की जो हमारी जर्नी थी, बिल्कुल अकेले हर कुछ सब कुछ फेस करना, कॉलेज अलग, बिल्कुल नया कॉलेज, कोई फ्रेंड नहीं। और उसमें हमने हमने कहा कि एडमिशन तो उन्होंने किसी तरह से हमने ले लिया, अब हम अकेले करें तो करें क्या। लेकिन फिर हमने, हमारी वो जर्नी शुरू हुई कि तब हमें समझ में आया कि अकेले रह करके कैसे हॉस्टल में रहा जाता है। क्योंकि हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी पता नहीं था। तो वही एक हमारी मेरी, मतलब इतना इतना डिफरेंस था कि कैसे हॉस्टल में रहना है, कैसे सामान अरेंज करना है। और जो हम, मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, तो मुझे फोर फोर सीटेड रूम मिल गया। अब उसी में मुझे रहना था, मैं करूँ तो करूँ क्या, एक छोटा सा मुझे लॉकर मिल गया, उसी में उसी से साथ मेरा, मतलब अंदर ही अंदर सारे सवाल चलते थे कि करें क्या। अरे एडमिशन तो ले लिया, सब कुछ हो गया, अब कॉलेज भी जाना है, सुबह सारा सब कुछ रूटीन से, सब कुछ, हाँ टाइम से, कभी नाश्ता भी छूट जाता तो चलो भी कोई बात नहीं है। अब दौड़ते दौड़ते स्कूल जा रहे, पैदल बहुत चलना पड़ता था। और जो आदतें घर में नहीं थी, वो आदतें सारी कॉलेज और हॉस्टल में जाकर के सारा चेंज हो गया, बिल्कुल इतना चेंज हुआ। फिर उसके बाद पढ़ाई तो एक तरफ रही, पढ़ नहीं पाते थे इसी वजह से सारा रूटीन। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल लाइफ थी कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारी लाइफ में, कैसे कैसे हम लोग, मतलब किताब तो एक तरफ रखी थी, लेकिन वो जो हमारे साथ, जो साथ साथ जो इतना सब कुछ हो रहा था, उसी को हमें ना सरवाइव कर रहे थे, उसी के साथ ही चल रहे थे। इतना अच्छा भी लगता था। और फिर कोई फ्रेंड नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। और फिर जब घर आते थे तो ये सोचते थे, अरे यार कहाँ ये क्या हो गया। पापा कहते भी थे कि नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने कहा वापस तो नहीं आऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपने सीखा वहां सारे पे, यस। ऐसे ही हम लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, यस। बट वी फील गुड ना कि अच्छा, अभी हमें कितना अच्छा अच्छा लगा, लगता यस। है कि हम ब्लूम करे इतना, मतलब जो भी था उस समय की स्थिति थी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आई स्टार्टेड माय करियर, बैंक से शुरू किया था, बैंक ऑफ अमेरिका से। और वहां पे मैं एक बिल्कुल छोटी सी जगह, टाउन नैनीताल से थी। तो वहां से जब मैं इधर दिल्ली आई, और वहां पे तो फोन वोन भी, हम वहां जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फोन भी नहीं उठाया। तो फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ करती थी कि फोन पे कैसे बात करना है ना। और मेरे हाथ कांपते थे रिसीवर पकड़ के। तो वो स्थिति भी थी। तो उस जर्नी से और आज जब देखते हैं तो बहुत कुछ फर्क हो गया जीवन में, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा लगता है। वो जरूरी है कि हम जब पीछे मुड़ के देखें तो अच्छा लगे।
बिल्कुल ठीक है आपने कि पीछे से ही सीख के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर वो पीछे का नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ भी नहीं होते। नहीं होते। और अभी अभी जब हम यहाँ हैं और आगे अभी हमें और आगे भी नहीं पता कि कल और कल के बाद हम कहाँ होंगे। हाँ, ऐसे ही सीखते जाएंगे हम, हर दिन हर सिचुएशन में सीख ही रहे हैं। तो और जैसा कि आपने कहा कि हम यहाँ पे डुअलिटी को एक्सपीरियंस करने आए हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं। यस। वी आर द एक्सपीरियंसर, दैट इज द रियलिटी। एंड मेनी थ्रू अस आर लर्निंग। हमें तो सिर्फ यस, एक माध्यम बनाया है कि अच्छा तुम जाओ, और उन हमारे थ्रू पता नहीं कितने हैं जो एस्ट्रली लर्न कर रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस में जो हमारे राइट, थ्रू लर्न कर रहे हैं। सो वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर द चोजन वंस। वी आर द चोजन वंस। और इसीलिए हमें ध्यान प्रचार करना है ताकि और लोग जो सोए हुए हैं वहां तक हमारी आवाज पहुंच जाए। जागते रहो। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। आज हमने एक नए तरीके से अपने डिस्कशन सज्जन सांगत्य करी, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों से मैं बोलती हूँ करिए 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 तो नहीं करते। मैंने कहा चलो जी, इस बहाने आपको आज अर्थ स्कूल पर लेकर आते हैं और हम सज्जन सांगत्य करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था। वेरी नाइस। यस, बाकी लोग भी चलिए, बोले। हम मुझे कई बार मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ कि कोई और दूसरे तो बोलिए प्लीज। तो काफी लोग। काफी लोग हैं, अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो करिएगा कि आपके लाइफ में चैलेंजेस जो भी थे, आपने क्या सीखा उनसे। क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि आज हमने कोई नई चीज पढ़ी है या हमने कोई कुछ बहुत डिफरेंट कोई नया कुछ पता पड़ा। ये तो हमारी लाइफ है, इट्स आवर लाइफ। और हर दिन हमने सीखा है, बचपन से लेकर हमें अलग अलग सिचुएशन को हैंडल किया है, अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन से सीखा है, हर फेज में सीखा है हमने। और आज भी सीख ही रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो सब लोग ना यहाँ पे अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने तो अभी लेकिन कोई बार ये बात नहीं। सोचा था कि सबको है ना फोन कर करके सबकी खिड़कियां खुलवा दूं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, जैसे जिसको कंफर्टेबल हो सबकी वैसे। कंडीशन क्या है पता नहीं। हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम लोग कल। थैंक यू। अच्छा, एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग पहले मैं एक सेकंड बंद करती हूँ, फिर मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों को शेयर करती हूँ। एक मिनट, मीनू जी की साइड से रिकॉर्डिंग बंद करो। एक्चुअली आज मीनू जी रिकॉर्डिंग कर रही हैं और वो कहीं बाहर निकली हुई हैं, और ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मैं भी। अनुपम जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर सकती ना अपनी साइड से जब तक नहीं कर सकते हो, आपके पास अगर आप होस्ट हो तो कर सकते हो। नहीं, मैं होस्ट तो हूँ, लेकिन मैं दीदी की साइड से ना मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप मैं। उधर रिकॉर्डिंग पे जाइए ऊपर। नहीं, मैं दीदी रिकॉर्डिंग कर रही है ना, हम्म। तो वो बाहर निकली हुई है अपने सिस्टम को। आप ओवरटेक कर लीजिए, स्क्रीन शेयर वो कर दीजिए ना, ऑफ कर दीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग भी चलेगी। आप ओवरटेक कर लीजिए होस्ट का, रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी। आप स्क्रीन शेयर ले लो। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? नहीं, स्क्रीन शेयर भी बंद है, स्क्रीन शेयर भी बंद है। मैं होस्ट हूँ और दीदी रिकॉर्डिंग कर रही है, वो मुझे मीटिंग एंड करनी पड़ेगी तो वो बंद हो जाएगी फिर अपने आप ही। हम्म। आई थिंक ये ऑप्शन ना मेरे हाथ में नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर पाऊँ। चलिए कोई नहीं, हम लोग कल कल मिलते हैं फिर 3:30 बजे ना। चलिए, ओके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस बाय बाय। डे, बाय बाय। थैंक यू। बाय। थैंक यू। थैंक यू।